बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सामईन मोहतरम, उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की ज़ात अक़दस पर भाई, अब किसी किधर तवज्जो है आपकी? सामईन मोहतरम, यार लोगों ने इस महीने में एक रात को शबे मेराज की रात ठहराया, रात की इबादत बनाई और दिन का रोज़ा। हालांकि अहलु सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस, अहले हक, ताइफा मंसूरा, उनका ये मनहज है कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया बिदअ। हर वो इबादत जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने इख्तियार नहीं की, वो इबादत जो है इबादत नहीं है, वो बिदअत है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, शरीयत इस्लाम के अंदर किसी रात को शबे मेराज की रात नहीं ठहराया गया, ना ही इस रात की इबादत है और दिन का रोजा है। वाक़े मेराज, अहले हदीस इसको क्या समझते हैं? इसमें इफरातो तफरीत है। बाज लोगों ने सिरे से इसका इनकार किया है और बाज लोगों ने इसमें गुलूव करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अल्लाह ताला के साथ जाकर मिला दिया है। और अक्सरियत जो है वो इस वाक़या की हकीकत से नावाकिफ है। जो वाक़या मिराज है, इसके दो हिस्से हैं। एक जमीन से जमीन तक का सफर, जिसको इसरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसरा। अलिफ, इसके नीचे जेर उर्दू में समझाने के लिए, और सीन है। सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम इसरा है। और इसका दूसरा हिस्सा जमीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज। इस वाक़या के अंदर ईमान और अमल के बड़े असबाक है। पहला सबक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान, कोई डाकिया, पोस्टमैन नहीं है जिस तरह रोशन ख्याली के अलमबरदार जवेद गामदी और इस जैसे लोग बावर करवाने की कोशिश करते हैं। और इस वाक़या का ताल्लुक ख्वाब के साथ नहीं है। अगर ख्वाब के साथ होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़या को कलेमा ताज्जुब के साथ बयान न करते। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। और हजरात, आज लोग कहते हैं हिक है जड़ा हिक नू डू कर जाने पक्का काफिर व मुशरिक है। क्या माना कि नाउज़ुबिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या को कुरान मजीद की 2 सूरतों में बयान किया है। पहली सूरत में फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने आप को सैर करवाई, अपने नूर को सैर करवाई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। इस आयत करीमा से ये पता चलता है अल्लाह खालिक है, रसूलुल्लाह मखलूक है और अल्लाह माबूद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद है। अब इस वाक़े का दूसरा हिस्सा फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा। हाफिजों मेरे साथ पढ़ना, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैनी औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। ये जमीन पर है, रब के बंदे हैं, आसमान की बुलंदियों पर भी जाकर फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। ये आसमान की बुलंदियों पर किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। और तुम आज नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा लिए फिरते हो। हजरात, ये वाक़या मेराज जो है, ज़रा बात को समझिएगा। सुते हो के जागदे हो पे? माशाअल्लाह। रोज़ कितनियां नमाज़ां चुचिया मीना दे हो? 5। प्यारे मुफ्ती साहब इत्थे ते बहुत ही बंदे जागदे ने। होश के साथ और सोच के साथ बताओ, रोज़ाना कितनी नमाज़ों में ऊंची आमीन कहते हो? हाले भी 5 ने बैठे रहे। एक कुतुब होन भी आंदा है 5 च। ये पता करो कि खान ना होवे, आंदे ने खान की एक ही ज़ुबान होती है। अब बात को ज़रा तवज्जो से समझना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम और इलाके में मबूस हुए, ये बनी इसराइल है। बादशाह फ़िरौन है, इलाका मिस्र है, कुव्वत जादू है। कुव्वत क्या है? जादू है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजज़ा अता किया वो यद बैज़ा है। वो यद बैज़ा,
बिजली का दौर नहीं था, कुमकुमे और दिए नहीं थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सर्च लाइटें नहीं थी, एलडी लाइटें नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ हाथ, और फिर वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिबुन उखरा। हजरात, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आसा है साम बन जाता है, और जब मुकाबला हुआ, लो जी माशाल्लाह बब्बर शेर आ गए हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब, हाफ़िज़ उमर सिद्दीक साहब। तो पता है साडे पाकिस्तान दे अंदर एक टाइम का नाम बलोच टाइम है। बलोच टाइम आ गया, असी लोकल टाइम असी टुर चले। अब अच्छा भाई तवज्जो करना, फिरौनियों के पास जादू था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसा डाला, उनके बनावटी सांप खा गया। खाने के बाद बोर्ड अंगरा मोटा नहीं होया, कोई सुहागे अंगरा नहीं होया, फिर ओडे दा ओडा ही सोटा। फउल की सहरतु सुज्जदा फकालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। सारे के सारे ही सजदा रेज होकर कहने लगे, हम हजरत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की उस कौम की तरफ आए, बड़े तबीब, अनाटोमी फिजियोलॉजी के, इंसानी जिस्म के माहिर, बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं, बूटियों के खवास, सब्जियों के फलों के असरात, तूती बोलता है उनका ज़माने में मेडिकल के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो जादूगरों के इलाज के लिए मौजज़ा अता किया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मौजज़ा दिया? व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहियल मौत बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हज़रात, अब आ गया है साइंस का दौर। एटमी दौर है, हाइड्रोजन बम दुनिया के अंदर बन चुका है। सेकंड्स के अंदर फाइबर ऑप्टिकल के ज़रिया, ये ना मस्जिदों के अदब अदाब से हमारी अक्सरियत ना वाकिफ़ है। फिर जलसों का रंग भी मेलों वाला है, जलसों का रंग भी मेलों वाला। मैं कारी शुएब साहब से गुजारिश करूँगा, आइंदा किसी बंदे से चंदा ना लें जो कहे भाई मेरे बच्चे की तिलावत भी होनी है, नात भी होनी है, नहीं लेना। ये इल्म और ताल्लुम की मजलिस है, बिल्कुल वक़ार जो है ना मस्जिद का, ना उलमा का, ना इल्म का मजरू हो, इस बात का खुसूस ख्याल रखें। फिर ये जो नौजवान है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई हमें लोगों को अपना अपना दिखाओ, बैठ कर सीखो। चलो बुजुर्गों दर गुजर करो, सही ने पाई हो माशाल्लाह। वो उम्र के इस हिस्से में है कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का हया करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ज़मीन वालों पर बड़ा गुस्सा आता है, तो बूढ़े और बच्चे ना हो तो अल्लाह फरमाते मैं अपना अज़ाब नाजिल कर दूँ। तो चाहिए ना ऐसे बंदों का हया आप करें, उनको तकलीफ़ ना दें, उनके पास खुसर फुसर ना करें। बूढ़े बंदों की ज़रा सुनने की सलाहियत कमज़ोर होती है, साथ कोई बात करता है फिर उनसे सुना नहीं जाता, फिर उनको गुस्सा भी चढ़ता है। तो इसलिए आप उनको मुतासिर परेशान ना करें। हजरात, ये साइंस का दौर है, जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, खोपड़ी को खोला जा रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है,
गुर्दे बदले जाते हैं, हड्डियों को, आंखों को तब्दील किया जा रहा है। और यहीं पर बस नहीं, रोशनी के जरिया फाइबर ऑप्टिकल में दुनिया के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। मौसलात का इतना तेज तरीन निज़ाम है कि F-16 भी पीछे रह गए, F-16 भी पीछे रह गए। अब अगर कोई बंदा नई तहजीब का जो पुजारी है, हम में कई लोग ऐसे हैं, पैदा तो मुसलमानों के घरों में होते हैं, अहले हदीस के घरों में होते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते रहते हैं। क्या बात है जी, उन्होंने ये चीज़ बना दी है, गोरे के क्या कहने, हालांकि इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुसलमानों का खादम बनाया है। वो टेक्नोलॉजियाँ बनाते मर जाते हैं तो साढ़े पठान रेड़ियाँ ते लंडे बाजार दे विच उन्हां दे मोबाइल ते लैपटॉप वेचते रहते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने इनको हमारा खादिम बनाया है। एहसासे कमतरी जो है ये नहीं होनी चाहिए। एहसासे कमतरी का शिकार बंदा शैतान का गधा होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटॉमिक स्टडी और ACCA चकमे और कारोबार के नए तरीके, बड़े बड़े उलूम की डिग्रियां, PhD, डॉक्टर और डीन और सरबराह हैं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, रब्बुल जलाल के जलाल की कसम है, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां, किताबें, लाइब्रेरियां, तहकीकें, जिद्दतें, तेजियां और सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकती। और आप समझोगे कि शायद ये मुबालगा है। आप में असातिज़ा भी बैठे हैं, प्रोफेसर भी हैं, मास्टर भी हैं, रियाजी के माहिर भी हैं, बायोफिजिक्स को समझने वाले भी हैं, केमिस्ट्री दान भी हैं। और सुनाओ, पूरी दुनिया की जो जिद्दत और साइंस है वो आमिना के लाल के जूते का मुकाबला कैसे नहीं कर सकती। अभी कुरान तो बड़ी दूर की बात है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की बात कर रहा हूं। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तुलबा मदारिस के बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, अरबी ग्रामर को समझने वाले भी बैठे हैं। इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज है, वो लफ्ज क्या है? फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आगे लफ्ज क्या है भाई? लैलन। लैलन ये नकरा लफ्ज है, और इस नकरा लफ्ज का माना क्या है? रात की एक घड़ी। इसका माना क्या है? रात की एक घड़ी। अच्छा, अब आपसे ये पूछूंगा कि घड़ी उसमें कितने घंटे होते हैं, तो शायद आपको पता ना हो। एक घड़ी को हमारी जुबान में पहर कहते हैं। एक घड़ी के अंदर 3 घंटे होते हैं। 8 घड़ियां, 8 को 3 के साथ ज़र्ब दें तो कितना वक्त बनेगा? 24 घंटे। 2 पहर, दिन की 2 घड़ियां, दिन चढ़े 6 घंटे हो चुके हैं। 6 पहर, दिन को चढ़े 9 घंटे हो चुके हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये चांद को ज़ेर करने की बात करने वाले, सैटेलाइट की बात करने वाले, रब्बुल जलाल ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। रात के एक घड़ी के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफर, और फिर बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमानों का सफर, फिर बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमानों का सफर। अच्छा, फिर साइंस की बात कर लेते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? बोलो यार, 60। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं?
60 सेकंड होते हैं, घंटे में 60 ही मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 ही सेकंड होते हैं। अब 1 सेकंड के अंदर इंसानों ने जो वक़्त दरियाफ्त किया है, जिस पर पूरी मेडिकल साइंस का इन्हिसार है कि 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं भाई, किसी को पता है आप में से? और सियालकोटियों, पैसों का तो बड़ा गवेड़ लगाते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ बड़ी तुम्हारी तवज्जो है, हिसाब जो है इतना कमज़ोर है। 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं? 100 नैनो सेकंड होता है। 100 नैनो सेकंड जब चले फिर 1 सेकंड होता है। अब जाओ कैलकुलेटर ले आओ, शुमार के आले ले आओ, कंप्यूटर भी ले आओ। रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जो तेजी की, रफ्तार की, इज्जत और अजमत अता की है, तेरी सारी साइंस और तेरे सारे उलूम वहां पर बस हो जाएंगे। अब देखिए हदीस में आता है कि पहले आसमान तक जमीन से 500 साल का सफर है, फिर पहले से दूसरे आसमान तक 500 साल, 7वां आसमान है, फिर जमीन से आसमान का सफर। आप 8 को 500 साल के साथ ज़रब दें, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों को भी शुमार ना करें, ये कम से कम 40 सदियों का सफर बनता है। 40 सदियों का, 40 सदियों का जाना, 40 सदियों का आना, 80 सदियों का सफर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शख्सियत और ज़ात और कमाल को देखना है। कितनी सदियां बनती हैं? और बोलो यार, हुण जड़ी सदी भी जाती है 2023, 2000 सदियां हुई ने। किनियां सदियां? ते मुस्तफा ने जड़ा सफर किया है 400 साल दा जान ते 400 साल दा आउन, 80 सदियां दा सफर। ते फिर बैतुल मुकद्दस नबियां नूं नमाज भी पढ़ाइए ते टाइम कितना लगा है? फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। हाफिज़ो पढ़ो मेरे साथ। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। 80 सदियों का, 80 साल का सफर रात की 1 घड़ी में आमिना के लाल दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और हर जगह कहने वालों, अगर नबी हर जगह है, मुझे बताओ वाक़ई मिराज का मकसद क्या है? हिजरत का माना क्या है? जमीन से आसमान पर जाने का मतलब क्या है? आसमान के दरवाजों का खुलना, इसका मतलब क्या है? पहले आसमान पर आदम से मुलाकात, दूसरे आसमान पर याह्या व ईसा से मुलाकात, तीसरे आसमान पर इदरीस से मुलाकात, चौथे पे हारून से मुलाकात, 5वें पे, और यहां यह भी इजाफा किए देता हूं, तीसरे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात, चौथे पे इदरीस से मुलाकात, 5वें पे हारून से मुलाकात, और 6ठे पे मूसा से मुलाकात, 7वें से इब्राहिम से मुलाकात। बता इसका माना क्या है? फिर 9 मर्तबा बार बार रब के पास जाना। और लोगों, ये बनावटी अकीदे हैं। अगर पैगंबर मक्के में है तो मदीना में नहीं है, और अगर मदीना में है तो मक्का में नहीं है। अम्मा आयशा के घर में बारी है तो हफ्सा के घर में नहीं है। तो ये वाक़या मिराज, ये ईमान की दुरुस्तगी, आमाल की इस्लाह का वाक़या है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।